हेलो, वेलकम टू एडवाइजर। एनसीईआरटी सीरीज में हम चैप्टर नंबर 3 पे पहुंचे हैं ऑफ क्लास सेवन्थ। क्लास सेवन्थ में जो चैप्टर दैट इज फाइबर टू फैब्रिक, सेम यही चैप्टर क्लास सिक्स्थ में भी है, चैप्टर नंबर 3। उसके कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज को देखते हैं। तो सबसे पहले ये जो चैप्टर है दैट इज फाइबर टू फैब्रिक, यानी कि किसी बेसिक यूनिट से हम लोग एक एडवांस्ड पे पहुंच रहे हैं, दैट इज फाइबर। फाइबर मतलब कोई भी एक पतला सा थ्रेड, उसको हम लोग फाइबर कहते हैं। और उस पतले से थ्रेड से अगर हमको एक जैसे पतले पतले कॉटन के थ्रेड से उससे हमको एक कॉटन का कपड़ा मिल जाए, दैट इज फाइबर टू फैब्रिक। यानी कि पतले से थ्रेड से हमको वो कपड़ा मिला है। तो कैसे मिला है? हमने उसमें बहुत सारे प्रोसेसेस किए होंगे, बहुत सारी मशीन्स के थ्रू। जैसे फॉर एग्जांपल फाइबर का मतलब क्या है? थिन स्ट्रैंड्स ऑफ थ्रेड मेड अप ऑफ स्टिल थिनर स्ट्रैंड्स, यानी कि जो आपके पतले आपको थ्रेड दिख रहे हैं ना, वो थ्रेड खुद भी बहुत से पतले पतले थ्रेड से मिलके बना होगा। ठीक है, जिसको हम क्या कह रहे हैं? फाइबर। अब ये जो फाइबर्स होते हैं कौन से होते हैं? जैसे कि कॉटन, जूट फाइबर्स, फ्लेक्स फाइबर, वूल है, सिल्क है। तो ये जितनी भी चीज़ें मिल रही हैं वो हमको नेचर प्रोवाइड कर रहे हैं। नेचुरल फाइबर्स, यानी कि नेचर में जो प्रेजेंट एनिमल्स हैं या जो प्रेजेंट प्लांट्स हैं वो हमको ये ऑब्टेन करवा रहे हैं। ठीक है, अब एनिमल्स क्या ऑब्टेन करवा रहे हैं हमको? जैसे वूल है, ठीक है, तो वूल हमें कहाँ से मिल रहा है? शीप ऑफ फ्लीस, सॉरी, फ्लीस ऑफ शीप, यानी कि जो शीप का जो हेयर होता है उस हेयर से हमको वूल मिल रहा है। ठीक है, उसी तरीके से गोट के हेयर्स, या फिर गोट के हेयर, रैबिट के हेयर, या याक और कैमल के, इन सब से हमको क्या मिल रहा है? पहला प्रोडक्ट दैट इज वूल। जो सेकंड प्रोडक्ट है दैट इज सिल्क। सिल्क हमको मिलता है सिल्क वर्म के कोकून से। इट इज अ स्टेज ऑफ सिल्क वर्म का जो उसका प्रोसेस है, उसका जो लाइफ साइकिल, उसके बीच का एक प्रोसेस है दैट इज कोकून का फॉर्मेशन। वो कोकून बनाता है अपने रहने के लिए और उसी कोकून का यूज करके हमको प्रोवाइड होता है सिल्क। ये सेकंड नेचुरल फाइबर है। थर्ड है कॉटन। कॉटन हमको प्रोवाइड होता है प्लांट से, कॉटन प्लांट से। और कॉटन प्लांट कहाँ ग्रो होता है? ब्लैक सॉइल और वार्म क्लाइमेट में, यानी कि इसका जो फेवरेबल कंडीशन है दैट इज कि आपको काली मिट्टी होनी चाहिए और दूसरा जो क्लाइमेट होना चाहिए वो हल्का गर्म होना चाहिए। तो जो कॉटन प्लांट के जो बॉल्स होते हैं ना, कॉटन बॉल्स जो उसके फ्रूट है बेसिकली, तो जब वो मेच्योर होते हैं तो वो बॉल जो है पूरी तरीके से बर्स्ट कर जाते हैं। और जब आप बर्स्ट करते हैं वो बॉल, आपको इस तरीके से कॉटन के बॉल दिखेंगे। इस तरीके से वो चारों तरफ से रहता है, यहाँ पे ये बॉल के फॉर्म में इस तरीके से। जब ये बॉल बर्स्ट होगा तो आपको दिखेगा इस तरीके से सीड है और सीड के ऊपर ये कॉटन लगा हुआ है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं इस कॉटन को हैंड पिकिंग के जरिए, ठीक है, दो प्रोसेस से हम इसको सेपरेट करते हैं इस कॉटन को। एक तो हैंड पिकिंग के जरिए या फिर कॉम्बिंग के जरिए। इन दोनों प्रोसेस के थ्रू जब हम कॉटन फाइबर को सेपरेट कर रहे हैं तो उसको हम कहते हैं गिनिंग ऑफ कॉटन। ये पहला स्टेप है कि कॉटन की गिनिंग, फाइबर कैसे निकाल रहे हैं? गिनिंग ऑफ कॉटन। जो आपका फोर्थ प्रोडक्ट है दैट इज जूट। जूट हमको मिलता है जूट प्लांट से, जूट प्लांट के बेसिकली स्टेम से। ठीक है, तो ये जूट प्लांट का जो स्टेम है वो कहाँ पे कौन से सीजन में कल्टीवेट होता है? दैट इज रेनी सीजन में। कहाँ पे? वेस्ट बंगाल में, बिहार में और असम में। हार्वेस्ट कब होता है? फ्लावरिंग स्टेज के टाइम पे। और बेसिकली इसमें क्या होता है, इस तरीके से मान लीजिए कोई कंटेनर है और इसमें हमने जूट प्लांट रख दिया। ठीक है, तो ये कुछ टाइम बाद ये जो स्टेम होता है ना, जो जूट प्लांट का जो स्टेम है, ये रॉट हो जाएगा, सड़ जाएगा। और सड़ने के बाद इसके जो फाइबर्स इस तरीके से सेपरेट हो जाएंगे और हम उन फाइबर्स को रिमूव कर लेंगे। ठीक है, तो ऑब्टेन कर लेंगे बेसिकली। तो ये स्टेम रॉट हो जाता है और फाइबर्स जो है वो हैंड के जरिए सेपरेट कर ली जाती हैं। ठीक है, इसको भी आप गिनिंग कह सकते हो। नेक्स्ट है आपका फ्लैक्स। फ्लैक्स और कॉटन और फ्लैक्स ये दोनों ही नाइल रिवर के पास हम कल्टीवेट करते हैं। अब दूसरा जो आपका प्रोसेस है, पहला तो आपका नेचुरल फाइबर है और दूसरा है आपका सिंथेटिक फाइबर। यानी कि फाइबर जो होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं। एक तो जब हमें नेचर प्रोवाइड कर रहे हैं तो हम कहेंगे नेचुरल फाइबर है, लेकिन अगर उस फाइबर को हम खुद बना रहे हैं, मैन मेड अगर वो फाइबर है, तो उसको हम कहेंगे सिंथेटिक फाइबर। तो ये दूसरे हैं सिंथेटिक फाइबर जो कि केमिकल सब्सटेंसेस से बनते हैं, प्लांट या एनिमल सोर्स इनका नहीं होता। जैसे फॉर एग्जांपल पॉलिएस्टर है, नायलॉन है और एक्राइलिक है। ये तीन हैं जो आपके सिंथेटिक फाइबर्स हैं। ठीक है, इसके बारे में हम लोग क्लास 7 में डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल नेक्स्ट प्रोसेस है, पहला तो आपको गिनिंग प्रोसेस समझ में आ गया। सेकंड प्रोसेस क्या है? द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम अ फाइबर। अब फाइबर का आपको ये थ्रेड मिल गया, अब इस थ्रेड से आप इसको क्या करोगे? इसको एक तरीके से एक किसी भी चीज में, मान लीजिए इस तरीके से कोई लकड़ी है और इसके चारों तरफ आप इस थ्रेड को रोल कर रहे हो। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं? स्पिनिंग।
ये स्पिनिंग जो है वो दो प्रोसेस के थ्रू होती है, दैट इज स्टकली और चरखा। चरखा के बारे में आपको पता है, गांधी जी ने इसको इंडिपेंडेंस मूवमेंट के दौरान इसको बहुत पॉपुलराइज किया था। और और उसमें कौन सा क्या बनाया था, खादी बनाया था। ठीक है, तो इसी को प्रमोट करने के लिए हमारे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उन्होंने एक बॉडी को भी कंस्टिट्यूट किया, दैट इज खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। कब किया है, 1956 में। ठीक है, उसके बाद सेकंड प्रोसेस आपका क्या था, स्पिनिंग था। थर्ड प्रोसेस आपका क्या है, दैट इज द प्रोसेस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ टू सेट्स ऑफ यार्न टुगेदर टू मेक अ फैब्रिक। ठीक है, आप क्या करोगे, अब जो है हम दो यार्न को इस तरीके से लेंगे, यानी कि एक गोला इधर और एक गोला इधर, और उसको जो है हम लोग एक मशीन के जरिए, या फिर हम लोग निटिंग भी जिसको हम कहते हैं, कपड़ा बुनना या फिर स्वेटर बुनना जिसको हम कहते हैं, तो इसमें भी हम लोग दो सिलाई लेते हैं। और फिर वो जो आपने जो आपने फाइबर्स यूज बनाया है, यार्न जो बनाया है, उसको हम लोग जो है इस तरीके से मर्ज करते हैं कि वो एक फैब्रिक का रूप लेता है। ठीक है, जिसको हम कहते हैं वीविंग, फैब्रिक का वीविंग। तो फैब्रिक का वीविंग जो है वो लूम्स में होता है, यानी कि एक मशीन, एक तरीके का हैंडलूम मशीन जिसको हम कहते हैं, उसमें उसकी वीविंग की जाती है। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस एक फॉर्म में करते हैं, जैसे कि कॉटन रोल्स, जो आपको कॉटन दिख रहा है सीड में लगा हुआ, तो आपने क्या किया, कॉटन के रोल्स ले लिए। अब इस तरीके से इन्होंने फाइबर, तो मैंने कई सारे यहाँ बताए हैं, इस तरीके से आप एक का समझो, जैसे कॉटन का है तो कॉटन का हमने क्या किया, गिनिंग किया, यानी कि उसको हैंड पिकिंग किया हो या उसका कॉम्बिंग किया हो, तो हमको क्या मिला, हमको कई सारे बहुत पतले पतले थ्रेड्स मिले। ठीक है, जिसको हमने क्या कहा, फाइबर। फिर उस फाइबर की हमने स्पिनिंग की। स्पिनिंग करने के जरिए हमने क्या किया, एक लकड़ी है मान लीजिए, उसमें इस तरीके से उस फाइबर को रोल किया, जिसको हम कह रहे हैं यार्न। अब इस यार्न का हमने निटिंग किया, निटिंग के जरिए फैब्रिक बनाया, या फिर वीविंग के जरिए हमने फैब्रिक बनाया। तो अब जैसे भी जो भी चीज लिया है उस चीज से वो पर्टिकुलर फाइबर बन जाएगा। जैसे कॉटन रोल्स है तो कॉटन फाइबर बन जाएगा, जूट के लेंगे तो जूट के फाइबर, नहीं तो आपके सिल्क के फाइबर बनेंगे। और अगर मैनमेड कोई चीज हो, कोई केमिकल सब्सटेंस होगा, तो उससे हमारा सिंथेटिक फाइबर बनता है। अब सिंथेटिक फाइबर में भी कई सारे हैं, जैसे कि आपके पॉलिस्टर, जैसे कि आपके नाइलॉन, या फिर एक्राइलिक। ठीक है, एक्राइलिक हो गया, या फिर आपके रेयॉन हो गए, ये सारे आपके जो हैं सिंथेटिक फाइबर्स हैं। ठीक है, ये क्लास 6 का वेरी बेसिक मैंने इसको समझाया है। अब आपने ये चीज समझा था कि जो वूल है वो कहाँ से ऑब्टेन किया जा रहा था, फ्रॉम द फ्लीस ऑफ शीप और याक। शीप और याक के फ्लीस से, फ्लीस क्या, इट इज अ हेयर। ठीक है, जो उसके ऊपर, उसके बॉडी के ऊपर पाया जाता है। जैसे ये आपको शीप दिख रहा है, तो शीप का जो ये बॉडी है, ये आपको जो कोर्स हेयर दिख रहा है, एक तो यहाँ पे इसके दिखता है बियर्ड हेयर, इसको हम कहते हैं कोर्स हेयर, कोर्स बियर्ड हेयर कहते हैं। ठीक है, बियर्ड हेयर। और जो दूसरा होता है, ये जो फ्लीस जो इसके बॉडी में पाया जाता है, ये अंडर हेयर होता है, और ये बहुत सॉफ्ट होता है, अंडर सॉफ्ट फर होता है। ठीक है, और इसी सॉफ्ट फर का हम लोग यूज करते हैं फॉर मेकिंग वूल। और ये बहुत गर्मी प्रोवाइड करता है उसको, मतलब ठंडी नहीं लगने देता उसको बेसिकली। ठीक है, इसी तरीके से आपने दूसरा पढ़ा था कि जो सिल्क फाइबर होता है वो हमको सिल्क मॉथ के कोकून से मिलता है। ठीक है, ये तो इंट्रोडक्टरी पार्ट है। नेक्स्ट पढ़ते हैं एनिमल फाइबर। एनिमल फाइबर में आपके दो थे, एक तो वूल था जो हमको शीप या कैमल इन सब से मिल रहा है, गोट से मिल रहा है, रैबिट से मिल रहा है। दूसरा हमको सिल्क मिल रहा है, जो कहाँ से मिल रहा है, सिल्क वॉर्म के कोकून से। वूल के बारे में समझते हैं। वूल हमको कहाँ से मिल रहा है, शीप, गोट, याक एंड सम अदर एनिमल, जैसे कैमल हो गया, जैसे रैबिट हो गया, इन सब से भी हमको वूल मिलता है। ये जो वूल ईल्डिंग एनिमल्स होते हैं, इनके बॉडी में हेयर प्रेजेंट होता है, जिसको हम फ्लीस कहते हैं। ठीक है, और ये हेयर बहुत ही थिक हेयर होता है, थिक कोट ऑफ हेयर होता है, क्योंकि बेसिकली क्या कर रहा है, ये उसकी बॉडी को ना बचाता है। ठंडे प्रदेशों में ये रहते हैं, तो वहाँ पे उनको ठंडी ना लग जाए, इसलिए इनके बॉडी में ये बहुत सारा हेयर पाया जाता है। और ये हेयर क्या करता है, ये एयर को ट्रैप कर लेता है। एंड एज यू नो कि एयर इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, तो उसको गर्मी नहीं, सॉरी, उसको ठंडी नहीं लगती। ठीक है, तो वो क्या करेगा, उसको वार्म रखेगा। ठीक है, तो इससे हमको वूल डिराइव होता है। अब आपको पता है कि ये जो शेप है, शेप के पास दो टाइप के फाइबर्स होते हैं। ठीक है, एक तो होता है द कोर्स बियर्ड हेयर, जो मैंने अभी जस्ट बताया, उसका जो बियर्ड हेयर होता है वो थोड़ा सा हार्ड होता है। ठीक है, ये थोड़ा सा हार्ड होता है। और जो बॉडी पे जो हेयर पाया जाता है वो काफी सॉफ्ट होता है, इसीलिए हम इसको यूज करते हैं। जो फाइन हेयर प्रोवाइड द फाइबर्स फॉर मेकिंग वूल। जो फाइन हेयर्स है, जो बहुत पतले पतले हेयर है, ये हमको वूल प्रोवाइड करते हैं। सम ब्रीड्स ऑफ शीप पॉजेस ओनली फाइन अंडर हेयर। कुछ ऐसे होते हैं जिनमें सिर्फ ये अंडर हेयर पाए जाते हैं, बियर्ड हेयर नहीं पाए जाते। ठीक है,
देयर पेरेंट्स, अब यहाँ पे देखिए ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट, दैट इज सेलेक्टिव ब्रीडिंग। एक्चुअली क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि एक शीप है, अब शीप का हम सिर्फ ये अंडर हेयर हमको चाहिए, तो हम उसके कोर्स बियर्ड हेयर पे हम ध्यान ही ना दें, हम ऐसा एक पेरेंट, जैसे कि मेल है और ये फीमेल है, तो हम ऐसा मेल चूज करें जिसमें ये जो अंडर हेयर है वो बहुत सॉफ्ट हो, तो इसका भी सॉफ्ट हमने अंडर हेयर को चूज किया, ऐसा हमने शीप यूज किया है, ठीक है। और एक दूसरा जो फीमेल है उसको भी हमने सॉफ्ट अंडर हेयर वाले ही चूज की, ठीक है। तो अब हमें पेरेंट हमारे मर्जी से मिल गए, हमने इन दोनों की ब्रीडिंग कराई और हमको एक ऐसा इंडिविजुअल मिल गया, यानी कि इनका जो जाइगोट से जो ये नया शेप बना है, जो बेबी शेप बना है, उसमें ये जो अंडर हेयर जो थे वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट थे, वेरी सॉफ्ट थे। तो ये काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट जो अंडर हेयर वाला जो आपको एनिमल मिला है, जो आपको बेबी मिला है, उसका जो वूल होगा वो बेस्ट क्वालिटी का होगा, ठीक है। तो बेसिकली हमने क्या किया, हमने ऐसा मेल और ऐसा फीमेल हमने चूज किया जिसकी क्वालिटीज बहुत बहुत बेस्ट थी, यानी कि द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग पेरेंट्स फॉर ऑब्टेनिंग स्पेशल कैरेक्टर्स इन देयर ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग में आपको जो भी स्पेशल कैरेक्टर चाहिए वैसे ही आप उसके पेरेंट चूज कर लो, वो कैरेक्टर किसी एक पेरेंट में हो, और ताकि आपको वो उसके ऑफस्प्रिंग्स में जरूर मिल जाए, ठीक है, सच एज सॉफ्ट अंडर हेयर। तो ऐसी चीजों को, ऐसी ब्रीडिंग को जिसमें आपने अपनी मर्जी से ब्रीडिंग करवाया है, अपने मर्जी से पेरेंट्स को चूज किया है, दैट इज टर्म्ड एज सेलेक्टिव ब्रीडिंग, यानी कि आपने खुद सेलेक्ट किया ना, इसलिए इसको कहते हैं सेलेक्टिव ब्रीडिंग। अब एनिमल्स जो वूल को प्रोवाइड करवाते हैं या ईल्ड करते हैं, दैट इज सेवरल ब्रीड्स ऑफ शीप आर फाउंड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ कंट्री, जो हमारे बहुत सारे कंट्रीज में बहुत सारी अलग अलग जगहों पे पाए जा रहे हैं, वो टेबल में दिया हुआ है, उस चीज को हम लोग आगे पढ़ेंगे। जैसे कि शीप वूल है, ठीक है, वूल इज कॉमन इन, कहाँ कहाँ कॉमन है, तिब्बत में, लद्दाख में। अब यहाँ पे जो मोहैर है, ठीक है, मोहैर इज ऑब्टेन फ्रॉम अंगोरा गोट्स, ये जो अंगोरा गोट्स है इससे आपको मोहैर मिलता है, क्या मिलता है, मोहैर, अंगोरा गोट से, ठीक है। फाउंड इन हिली रीजन सचेस, और ये आपको अंगोरा गोट कहाँ मिलेगा, ये आपको मिलेगा जम्मू एंड कश्मीर में। उसी तरीके से वूल इज ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम गोट हेयर, ये जो आपको गोट है ना, इससे भी आपको वूल मिलता है। और इसके जो अंडर फर होते हैं, कश्मीरी गोट, ये कौन सी गोट है, ये है कश्मीरी गोट, कश्मीरी गोट। आपने पश्मीना शॉल के बारे में सुना होगा, ये कश्मीरी गोट से ही हमको ये पश्मीना शॉल मिलता है। तो ये जो कश्मीरी गोट है, इसके जो अंडर हेयर होते हैं वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, तो इनसे जो फाइन शॉल्स की वूवन होती है, इनको हम क्या कहते हैं, पश्मीना शॉल। क्या कह रहे हैं, पश्मीना शॉल। उसी तरीके से ये जो अंडर हेयर होते हैं बॉडी ऑफ कैमल्स, ठीक है, उनके भी जो बॉडी हेयर होते हैं उनसे भी हमको वूल मिलता है, जैसे कि लामा एंड एल्पाका। अब ये जो लामा और एल्पाका है, ये दोनों एल्पाका को जो वाइल्ड एंसेस्ट्री है, जैसे ये आपका कैमल है, ठीक है, ये आपका लामा है और ये एल्पाका है, ठीक है। एल्पाका का एक वाइल्ड एंसेस्टर है, वाइल्ड एंसेस्टर, जिसका नाम है विकुना। क्या नाम है, विकुना। अब ये विकुना जो है वो भी वूल प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, वो भी वूल प्रोवाइड कर रहा है। कैमल फैमिली का सबसे स्मॉलेस्ट मेंबर होता है ये विकुना। और ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, ये पाया जाता है अर्जेंटीना में, अर्जेंटीना में पाया जाता है, बोलीविया में पाया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन में विकुना से रिलेटेड कुछ पूछा गया इसलिए मैं इसको बता रही हूँ। उसके बाद काइल में पाया जाता है, देन आपका इक्वेडोर में पाया जाता है, इक्वेडोर एंड पेरू, इक्वेडोर एंड पेरू, इन सब जगहों पे पाया जाता है। ये कैमल का ही एंसेस्टर वूल है, ठीक है। तो ये आपका है लामा और एल्पाका, ये भी आपके कैमल के ही वेराइटी, कैमल की फैमिली में ही पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, साउथ अमेरिका में, और ये भी वूल को ईल्ड करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक्टिविटी है, एक्टिविटी को आप खुद करिएगा, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं उनको मैप में आपको मेजर आउट करना है। नाउ नेक्स्ट, फ्रॉम फाइबर्स टू व्हील। अब वूल, अब देखो आपको फाइबर क्या है, इट इज अ सिंपल थ्रेड, ठीक है। अब इस थ्रेड से आपको वूल बनाना है, ठीक है, थ्रेड से आपको वूल बनाना है, तो वो कैसे बनेगा, फॉर ऑब्टेनिंग वूल शीप आर रियर्ड। पहले तो उनको शीप की रियरिंग की जाती है, यानी कि बहुत सारे शीप्स हैं, उनको हम लोग पालेंगे, ठीक है। तो उनके जो हेयर है जब पालेंगे तो उनका क्या होगा, कुछ टाइम में ना उनके हेयर बहुत ज़्यादा बड़े हो जाते हैं, तो उन हेयर को कट करते हैं और उनको प्रोसेस करते हैं इनटू वूल। अब ये कटिंग और प्रोसेसिंग में बहुत सारी स्टेप्स होते हैं। जैसे पहला स्टेप है रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ शीप। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, यहाँ यहीं पे आप सेलेक्टिव ब्रीडिंग भी कर सकते हो, जिससे आपको एक बेहतर शीप मिल सकता है, ठीक है। तो पहले हमने क्या किया, रियरिंग किया और ब्रीडिंग किया।
अब आप हिल्स ऑफ जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम, हरियाणा के प्लेन्स में, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, इन सब जगहों पे जाओगे तो आपको शीप बहुत आसानी से मिल जाएंगे। ये जो शीप होते हैं वो हर्बीवोर्स होते हैं, यानी कि ये प्रेफर करते हैं ग्रासेस और लीव्स, ठीक है, हर्बीवोर्स जो घास खाते हैं। तो अब ये क्या है, ये आपके है तो ये हेट्रोट्रॉफ्स, ठीक है, जो आपने सेकेंड चैप्टर में पढ़ा है तो ये हेट्रोट्रॉफ्स, लेकिन ये अपना खाना खुद नहीं बना पाते, ठीक है। ये क्या कर रहे हैं, ये फर्स्ट स्टेप है, ये फर्स्ट स्टेप है जो कि घास को खाते हैं। इनको खाने वाले क्या हो जाएंगे, कार्निवोर्स हो जाएंगे। तो ये है हर्बीवोर्स, ग्रास ईटिंग एनिमल, प्रेफर ग्रास एंड लीव्स। अपार्ट फ्रॉम ग्रेजिंग, ये जो है पल्सेस, कॉर्न, जवार, ऑयल केक्स उनको कहते हैं जब हम लोग तेल की पेराई करते हैं तो उसमें जो एक मटेरियल जो लेफ्ट आउट हो जाता है उसको हम लोग कहते हैं ऑयल केक्स, तो उनको भी ये खाते हैं। एंड मिनरल्स, विंटर के टाइम पे ये जो शीप होते हैं उनको इंडोर में ही रखा जाता है, उनको लीव्स, ग्रेन या फिर ड्राई फॉडर दिया जाता है, और फिर कुछ टाइम बाद उसके जब ठंडी चली जाती है तो उस टाइम पे उसको जो है उसके हेयर को कट कर लिया जाता है, ठीक है। तो रियर्ड करते हैं बहुत सारे कंट्रीज में, जैसे कि यहाँ पे ये टेबल है, इस टेबल को देखिए। नेम ऑफ ब्रीड, बहुत सारे ब्रीड्स हैं, जैसे कि लोही। लोही क्या है, सबसे गुड क्वालिटी का वूल है। कहाँ पे मिलता है, राजस्थान में और पंजाब में। आपको याद होगा पंजाब में एक लोहरी होता है, उससे आप याद रख सकते हो। नेम ऑफ ब्रीड दैट इज लोही, ठीक है। देन है रामपुर बुशायर। रामपुर बुशायर में जो है ब्राउन फ्लीस होती है, और ये रामपुर उत्तर प्रदेश से रिलेटेड एक जगह भी है रामपुर, उधर से आप देख सकते हो। उसके बाद हिमाचल प्रदेश, इन दो जगहों पे पाया जाता है रामपुर बुशायर ब्राउन फ्लीस। नेक्स्ट है आपका नाली या नली। ये जो है कारपेट वूल, जो कारपेट बनता है हमारा वो इस ब्रीड से बनता है। कहाँ है, राजस्थान में, हरियाणा में और पंजाब में। देन है बखरवाल। बखरवाल जो है वो उससे वुलन शॉल बनती है जम्मू कश्मीर में। वुलन शॉल बन रही है कहाँ पे, जम्मू कश्मीर में ये पाया जाता है बखरवाल। मारवाड़ी, मारवाड़ी जो है ये गुजरात से रिलेटेड है, कोर्स वूल होता है, काफी हार्ड वूल होता है, और ये गुजरात में पाया जाता है। पटनवाड़ी, ये होजरी के लिए यूज होता है, होजरी के जितने भी आपके कपड़े होते हैं उनमें वो बनते हैं इससे, और ये भी गुजरात में। तो ये कुछ शीप के ब्रीड्स हैं जहाँ से क्वेश्चंस डेफिनेटली आ सकते हैं। तो यहाँ पे अब देखिए, यहीं पे लिखा है सेलेक्टिव ब्रीड। आप इसी पहले ही स्टेप में आप सेलेक्टिव ब्रीडिंग करा सकते हो, और आपको एक गुड क्वालिटी का वूल गुड क्वालिटी का शीप आपको मिल जाएगा। तो आपने रेयरिंग कर लिया, अब आपको बहुत ही थिक ग्रोथ ऑफ हेयर मिल जाएगा जिसकी आप शेविंग कर लोगे, ठीक है। अब ये प्रोसेसिंग कैसे करते हैं, पहला स्टेप है इसमें। पहला स्टेप है आपका शेयरिंग। शेयरिंग का मतलब क्या होता है, द फ्लीस ऑफ शीप अलोंग विथ थिन लेयर ऑफ स्किन, यानी कि एक स्किन के साथ, जो उसका डेड स्किन माना जाता है, उस स्किन के साथ आप उस शीप का जो फ्लीस है, जो हेयर है, उसको आप जो है कट कर लेते हो, रिमूव कर लेते हो बॉडी से। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, शेयरिंग। पहला प्रोसेस है शेयरिंग। तो इसमें बहुत सारे मशीन्स यूज होते हैं, बार्बर्स जो ये शेव ऑफ कर लेते हैं बेसिकली उनके हेयर को, ठीक है। और कब रिमूव किया जाता है, ड्यूरिंग हॉट वेदर, ठीक है, क्योंकि उससे उनको प्रॉब्लम भी होती है। तो उनको प्रॉब्लम हो रही है और हमें फायदा हो रहा है, तो हम क्या करते हैं, उनकी हेयर को रिमूव कर लेते हैं। इसके वजह से जो है उस प्रोटेक्टिव कोट के बिना भी वो उस एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर लेती है, ठीक है। ये जो हेयर है ये वुलन फाइबर्स हमें प्रोवाइड करते हैं, और इससे हमें वुलन यार्न मिलता है, ठीक है। शेयरिंग की वजह से कभी भी शिप को कोई हर्ट, नुकसान नहीं होता। बेसिकली उनको फायदा ही हो रहा है ये शेयरिंग करने से, ताकि उनका एक बॉडी का जो काफी हैवीनेस होती है वो कम हो जाती है। जो सेकंड स्टेप है शेयरिंग के बाद, पहला स्टेप क्या था, शेयरिंग। शेयरिंग के बाद जो आपका सेकंड स्टेप है दैट इज स्काउरिंग। स्काउरिंग में क्या करते हैं, ये जो शेयर्ड स्किन होती है उनको हम टैंक में डाल देते हैं, पानी रखे हुए टैंक में डाल देते हैं, और उसमें से उसको हम लोग इस तरीके से घुमाते हैं, ये कहते हैं स्काउरिंग, ठीक है। तो स्काउरिंग में हमने क्या किया, बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, उस बाल में जितने भी ग्रीस होंगे या डस्ट होंगे या डर्ट होंगे उसको हम रिमूव करते हैं, ठीक है। आजकल तो स्काउरिंग मशीन से की जाती है, लेकिन पहले इस तरीके से हाथों से की जाती थी, मेहनत का काम था। फिर तीसरा स्टेप जो है दैट इज सॉर्टिंग। अब क्या करेंगे हम, सॉर्टिंग में हम अलग अलग करेंगे। तो यहाँ पे हेयरी स्किन जो है वो फैक्ट्री में हम लोग भेज देते हैं, और उसके बाद उसके जो डिफरेंट टेक्सचर्स होते हैं उनको सेपरेट करते हैं, यानी कि हेयर भी तो कई सारे टाइप्स के होंगे, तो वो हेयर को, ये देखो मशीन के थ्रू स्कोरिंग की जा रही है। और उसके बाद जो है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, ये सॉर्टिंग, यानी कि हमने उसको अलग अलग किया है। फोर्थ स्टेप क्या है, फोर्थ स्टेप है रिमूविंग ऑफ बर्स, ठीक है। बर ये है। अब ये बर क्या होता है, कई बार आपने देखा होगा जो स्वेटर हम लोग लगातार पहनते हैं तो उसमें छोटे छोटे उसके निकल जाते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है
यस, जो द स्मॉल फ्लफी फाइबर्स जो निकल जाते हैं उन स्वेटर में से, ठीक है, तो उसी को बर कहते हैं। तो जब आप बेस्ट क्वालिटी का कोई वूल यूज करते हो तो उसमें कभी भी वो रेशे या जो भी बोलते हैं उसको वो नहीं निकलते, रोए नहीं निकलते, ठीक है। तो ये जो फ्लफी बर्ड्स होते हैं उनको भी रिमूव कर दिया जाता है उसमें से, ठीक है, ताकि उसको हम लोग बेहतर वूल बना पाए। तो फोर्थ क्या है, रिमूविंग ऑफ बर्ड्स, रिमूविंग ऑफ बर्ड्स, ठीक है। फिफ्थ स्टेप क्या है, उसको हम डाइंग करते हैं, DYEING, यानी कि उसको कलरिंग कर रहे हैं। द फाइबर्स कैन बी डाइड इन वेरियस कलर, जिस भी नॉर्मली जो नेचुरल फ्लीस होता है ना वो ब्लैक कलर का होता है, ब्राउन कलर का होता है, व्हाइट कलर का होता है, लेकिन मान लो हमें रेड कलर चाहिए तो हम उसको पहले रेड डाई से पहले उसको कलर कर देंगे। कलर करने के बाद उन फाइबर्स को फिर से स्ट्रेट किया जाता है, कॉम्ब किया जाता है और उसको यार्न में रोल किया जाता है। ये जो लॉन्ग फाइबर्स होते हैं उनका यूज करते हैं स्वेटर बनाने में, और जो शॉर्टर फाइबर्स होते हैं उनका यूज करते हैं क्लॉथ बनाने में। ये सारी चीजें होती है। तो इस तरीके से आपको ये 5 और 6 स्टेप मिल गए, ठीक है। तो 6 स्टेप को कुछ इस प्रोसेसिंग के फॉर्म में है। जैसे पहला है आपका शेयरिंग, शेयरिंग में हमने क्या किया, फ्लीस ऑफ हेयर को रिमूव किया, देन स्काउरिंग, ग्रीस और डर्ट को रिमूव किया है, देन सॉर्टिंग, यानी कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो फाइबर्स है उनको सेपरेट किया, क्लीनिंग ऑफ बर्ड्स, जो छोटे छोटे फ्लफी बार्स थे उनको हमने रिमूव किया है, देन डाइंग, जिस भी कलर में आपको उसको कलर करना है दैट इज डाइंग, एंड देन रोलिंग इट इनटू यार्न, यार्न में आप उसको रोल करते हो, ठीक है। ऑक्यूपेशनल हैजार्ड क्या होता है, कई बार ऐसा भी होता है कि वूल इंडस्ट्री में जो फाइबर्स होते हैं उसमें एनिमल को मान लीजिए कोई बीमारी थी, ठीक है, तो उस बीमारी वो उसमें एक बैक्टीरिया था कोई, तो जिसका नाम है, इस बैक्टीरिया का नाम है बैसिलस एंथ्रेसिस, बैसिलस एंथ्रेसिस। अगर ये मान लीजिए बैक्टीरिया उसके हेयर में पाया जा रहा है और जो भी उसकी सॉर्टिंग करता है, ठीक है, उस इंसान को भी एंथ्रेक्स हो जाए, ठीक है। बैसिलस एंथ्रेसिस एक बैक्टीरिया है जिससे एक डिजीज होती है दैट इज एंथ्रेक्स, जो कि उस जानवर को हुई रही होगी, ठीक है। लेकिन हमने क्या किया, उसके जो हेयर है उसको हमने रिमूव किया और उसको दे दिया सॉर्टर को, यानी कि जो रिमूव करते हैं, जो ये जिनकी जॉब होती है ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो हेयर है उसको या फ्लीस है उसको रिमूव करने का, ठीक है। तो उसको ये डिजीज हो जाती है, फेटल ब्लड डिजीज है जिसको हम कहते हैं, जिसको हम लोग सॉर्टर डिजीज पे कहते हैं, क्योंकि वो सॉर्टिंग के टाइम पे ये डिजीज उस पर्टिकुलर बंदे को हो जा रही है। ऑक्यूपेशनल हैजार्ड भी कहते हैं क्योंकि ये उसकी जॉब है सॉर्ट करना, अलग करना, ठीक है। तो ये एक आपका तरीका है पूरा का पूरा। नेक्स्ट आपका है सिल्क, ठीक है। पहला तो आपको वूल समझ में आ गया, कई सारे 6 स्टेप्स में हमने वूल की प्रोसेसिंग की है। सेकंड है आपका सिल्क, सिल्क के जो फाइबर्स होते हैं वो एनिमल फाइबर से मिलता है, यानी कि बेसिकली सिल्क वॉर्म से मिलता है, ठीक है, सिल्क वॉर्म से सिल्क फाइबर मिल रहा है। तो यानी कि इसका जो पहला प्रोसेस क्या है, सिल्क वॉर्म की रेयरिंग। तो जब हम सिल्क वॉर्म की रेयरिंग करते हैं तो इसको हम कहते हैं सेरीकल्चर, ठीक है। सेरी मतलब सिल्क वॉर्म, सेरी मतलब सिल्क वॉर्म, और कल्चरिंग मतलब उसकी रेयरिंग करना, ठीक है। कल्चरिंग मतलब उसकी रेयरिंग करना। तो हम लोग बहुत सारे सिल्क वॉर्म की रेयरिंग करते हैं। रेयरिंग में वो अपनी लाइफ हिस्ट्री को, अपनी लाइफ साइकिल को कंटिन्यू करते हैं और उससे हमको कोकून का फॉर्मेशन होता है और वो कोकून का यूज करके हम अपने सिल्क बनाते हैं। जैसे कि बेसिकली क्या हो रहा है, ये जो फीमेल सिल्क मॉथ है, ठीक है, देखिए ये मेल है और ये फीमेल है, फीमेल का साइज थोड़ा सा बड़ा होता है, थोड़ी ज्यादा ब्यूटीफुल होती है। ये जो फीमेल के जो सिल्क मॉथ है ये एग्स ले करती है, ठीक है। इन्होंने क्या किया, ये एडल्ट सिल्क मॉथ है, ठीक है। इन्होंने क्या किया कि फर्टिलाइजेशन किया और उसके बाद जो मलबरी लीफ है, बेसिकली वो मलबरी लीफ के ऊपर ही अपने जो एग्स हैं उसको ले करते हैं, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, ये जो एग्स ले किए कहाँ पे, मलबरी में के लीफ पे, विच हैच लार्वे विच इज कॉल्ड कैटरपिलर्स। अब इसी मलबरी के लीफ पे ही ये जो अंडे हैं वो हैच हो जाते हैं और उसको हम क्या कहते हैं, कैटरपिलर्स भी कहते हैं और सिल्क वॉर्म भी कहते हैं। अब ये जो सिल्क वॉर्म होता है वो अपना साइज, यानी कैटरपिलर का साइज दिन प्रतिदिन बढ़ता रहता है और बढ़ने के बाद, यानी कि सबसे पहले क्या है, एग्स बने, एग्स बनने के बाद वो उसकी हैचिंग हुई जिसको हम कहते हैं सिल्क वॉर्म या कैटरपिलर भी कहते हैं। अब ये जो सिल्क वॉर्म है वो नेक्स्ट स्टेज होगा उसका प्यूपा, यानी सिल्क वर्म। ये जो कैटरपिलर है बहुत तेजी से इसका डेवलपमेंट होता है और ये प्यूपा में डेवलप हो जाता है, ठीक है। ये जो प्यूपा है सबसे पहले अपने आप को होल्ड करने के लिए,
ठीक है, प्यूपा अपने आप को होल्ड करने, उस लीफ के ऊपर होल्ड करने के लिए इस तरीके से 8 के फॉर्म में अपने अपने हेड को मूव करता है। और मूव करते करते ये जो मूवमेंट होता है, इस मूवमेंट से कैटरपिलर का एक सलाइवा जो है सिक्रीट होता है, और उस सलाइवा से उसके बॉडी के चारों तरफ कोकून का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, यही लिखा है, द कैटरपिलर सिक्रीट्स फाइबर मेड ऑफ अ प्रोटीन। ये जो फाइबर जो प्रोवाइड कर रहा है वो एक प्रोटीन का बना होता है। ठीक है, और ये जो प्रोटीन होता है ना, ये एयर के एक्सपोजर में काफी हार्ड हो जाता है और सिल्क फाइबर बनाता है। तो बेसिकली वो अपना क्या काम कर रहा है, वो अपने चारों तरफ इस 8 के फॉर्म में एक घर जैसा बनाता है, जिसको हम लोग कहते हैं कोकून। ठीक है, और कोकून में ये जो है बेसिकली जो सिल्क वर्म है, वो उस कोकून के अंदर ही पूरे तरीके से प्यूपा और फिर मॉथ में डेवलप हो जाता है। ठीक है, प्यूपा, और प्यूपा से मॉथ में डेवलप हुआ है। तो बेसिकली सिल्क वर्म जो है वो अपने अराउंड इस तरीके से काम करने लगेगा, तो आधा काम जो है उसका प्यूपा के दौरान हो जाएगा। प्यूपा में पूरे तरीके से कोकून का फॉर्मेशन, ये जो कोकून है, ये कोकून पूरी तरीके से उसका फॉर्मेशन हो जाएगा और फिर वो मॉथ में डेवलप हो जाएगा। ठीक है, अब ये कोकून के अंदर ही सारा काम हो रहा है। द फर्दर डेवलपमेंट ऑफ द प्यूपा इनटू मॉथ, यानी कि प्यूपा का जो मॉथ में डेवलपमेंट हो रहा है वो पूरी तरीके से कोकून में होगा। और सिल्क फाइबर्स आर यूज फॉर वीविंग क्लॉथ, और ये जो कोकून है इसका हम लोग यूज करते हैं सिल्क फाइबर्स बनाने में। बेसिकली क्या करते हैं, हम इस कोकून को सन में रख देंगे या फिर उसको गर्म पानी में रख देंगे, तो इसके जो फाइबर्स होते हैं ना पूरी तरीके से सेपरेट हो जाते हैं, और इन सेपरेटेड फाइबर्स को फिर हम यार्न में, मतलब इसको पूरी तरीके से हम स्पिनिंग कर लेते हैं, और फिर उससे हम लोग सिल्क का क्लॉथ बनाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से काम होता है। बहुत ही सॉफ्ट सिल्क यार्न होता है और बहुत ही हार्ड होता है, बहुत ही स्ट्रांग होता है। स्ट्रांग इतना कि इट इज कंपेयर्ड टू अ थ्रेड ऑफ स्टील। स्टील का थ्रेड जो है ना, उतना स्ट्रांगनेस इसके अंदर होती है। द सिल्क यार्न और द थ्रेड इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कोकून ऑफ द सिल्क मॉथ। ठीक है, सिल्क मॉथ के कोकून से बन रहा है। देयर इज अ वैरायटी ऑफ सिल्क मॉथ विच लुक वेरी डिफरेंट। बहुत सारे वैरायटी भी होती हैं, जो आपके सिल्क वर्म होते हैं उनकी वैरायटी होती है, इसलिए आपको बहुत डिफरेंट तरीके के आपको सिल्क मिल जाएंगे। इवन डिफरेंट प्लांट पे भी वो ग्रो करते हैं, जैसे कि तसर सिल्क, मूगा सिल्क, कोसा सिल्क, आपका ये मलबरी सिल्क, ये सारे हैं डिफरेंट टाइप के मॉथ से बने हुए। ठीक है, सबसे कॉमन सिल्क मॉथ क्या होता है, मलबरी सिल्क मॉथ, जिसका यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है। द सिल्क फाइबर फ्रॉम द कोकून, वो बहुत ही सॉफ्ट होगा, लस्ट्रस होगा, यानी कि बहुत शाइनी होता है, इलास्टिक होता है, और आप उसको ब्यूटीफुल कलर्स में भी उसको डाई कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सिल्क जो है मिलता है। ठीक है, इंडिया लीड्स द वर्ल्ड इन सिल्क प्रोडक्शन, और इंडिया का भी रैंक है, इंडिया का सेकेंड रैंक है इसमें बेसिकली। ठीक है, चाइना जो है वो फर्स्ट रैंक पे है सिल्क के प्रोडक्शन में। ओके, यहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप के आप कपड़े को चूज कर सकते हो, उसको आप देख सकते हो, कैसे आपको समझ में आ जाएगा कि डिफरेंट टाइप के आपके कपड़े कैसे हैं, वो सिल्क के हैं कि वो कॉटन के हैं, आप ये सब देख सकते हो। अब कोकून से सिल्क कैसे बनता है उसको यहाँ पे समझाया गया है। रेयरिंग सिल्क वर्म, यहाँ भी बहुत सारे प्रोसेसेस हैं, मैंने आपको बहुत ही क्लियरली समझा दिया कि हम कैसे सिंपल उसको गर्म पानी में कर देंगे वो सेपरेट हो जाता है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या है, रेयरिंग है। फीमेल सिल्क मॉथ ले हंड्रेड्स ऑफ एग्स एट अ टाइम, एक बार में वो 100 एग उसने कर दिया। द एग आर स्टोर्ड केयरफुली ऑन स्ट्रिप्स ऑफ क्लॉथ और पेपर एंड सोल्ड टू सिल्क वर्म फाइबर। उसको सिल्क वर्म फाइबर्स को फार्मर्स को दे देंगे। ये जो फार्मर्स हैं इन एग्स को हाइजीनिक कंडीशन में रखेंगे और उसको सुटेबल टेम्परेचर या ह्यूमिडिटी प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हम आर्टिफिशियली काम कर रहे हैं। ठीक है, जो हमने अभी पहले पढ़ा था वो आपका नेचुरल था कि वो अपने से सारी चीजें ग्रो कर रही है। यहाँ पे आर्टिफिशियल है कि हमने पहले उसको जो फीमेल के जो सिल्क मॉथ है उसने बहुत सारे अंडे दिए उसने। ठीक है, हमने क्या किया, उसको किसी क्लॉथ या पेपर पर बहुत केयरफुली रखा और उसको सिल्क वर्म के फाइबर को हमने बेच दिया। अब ये जो फार्मर्स है ना, उन्होंने क्या किया, इन एग्स को हाइजीनिक कंडीशन में एक बहुत ही बेहतरीन उसको कंडीशन प्रोवाइड किया, टेम्परेचर प्रोवाइड किया, ह्यूमिडिटी प्रोवाइड किया। तो जब ह्यूमिडिटी प्रोवाइड किया तो एग्स जो है वो उस कंडीशन में उन्होंने हैच कर दिया। ठीक है, यानी कि वो एग जो है टूट गए, और ये कहाँ पे हुआ है, मलबरी की ट्रीज पे, उनके जो फ्रेश क्रॉप ऑफ लीव्स हैं उन लीव के ऊपर। तो ये जो लार्वी हैं जिनको हम कैटरपिलर्स कह रहे हैं या सिल्क वर्म कह रहे हैं, मैंने बताया था कि जो सिल्क वर्म है, ठीक है, ये जो सिल्क वर्म है, ये सिल्क वर्म का बहुत तेजी से डेवलपमेंट होता है इनटू द प्यूपा। तो कैसे डेवलप होता है इतना तेजी से, ये जो सिल्क वर्म होता है ये दिन रात खाता रहता है। ठीक है, दिन रात, ईट डे एंड नाइट एंड इंक्रीज एनॉर्मसली इन साइज। दिन रात खाता है और अपना साइज बहुत जल्दी बढ़ाता है। ठीक है,
तो इससे क्या होगा, ये जो लार्वी है केप्ट इन क्लीन बैम्बू ट्रीज लॉन्ग विथ फ्रेशली चॉप्ड मलबरी लीफ। तो मैंने इसको अभी जस्ट बताया आपको कि आर्टिफिशियली हम ये काम कर रहे हैं। तो हमने क्या किया, मलबरी की लीव्स को बहुत ही फ्रेशली हमने उसको चॉप करके उसको रख दिया, और 25 से 30 दिन के बाद जब कैटरपिलर 25 दिन यानी कि लगभग 1 महीना वो लगातार खाता रहेगा, और उसके बाद वो खाना छोड़ देगा, ठीक है। और उसी बैम्बू के जो टाइनी चैम्बर्स होते हैं वहां पे वो उसी 8 फॉर्म के शेप में वो जो है अपने अराउंड एक कोकून बनाना शुरू कर देगा। तो स्मॉल रेक्स और ट्विग्स मे बी प्रोवाइडेड इन द ट्रेज टू विच कोकून गेट अटैच्ड। ये जो कैटरपिलर या जो सिल्क वर्म है, ये जो कोकून बना रहे हैं इनसाइड विच डेवलप्स द सिल्क मॉथ, और वहां पे उस कोकून के अंदर वो प्यूपा से किसमें कन्वर्ट हो गए, मॉथ में। अब इसकी प्रोसेसिंग कैसे करते हैं, द पाइल ऑफ कोकून इज यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क। हमने बहुत सारा कोकून लिया, यानी कि पाइल ऑफ कोकून, बहुत सारे कोकून लिए और उसको सन के अंडर या फिर उसको बॉइल्ड फॉर्म में, एक्सट्रीम के फॉर्म में हमने उसको रख दिया। तो जो जो सिल्क फाइबर्स होते हैं वो अपने आप सेपरेट हो जाते हैं, ये लिखा है ना, the silk fibers separate out. The process of taking out threads from the cocoon for use of silk. Silk का use करने के लिए हमने कोकून से जो हमने थ्रेड को निकाला है, that is termed as reeling the silk. क्या कह रहे हैं, रीलिंग द सिल्क। तो रीलिंग इज डन इन स्पेशल मशीन जो कि उस थ्रेड्स को अनवाइंड करती है और उसको रील के फॉर्म में उसको पूरी तरीके से रोल करती है, ठीक है। द सिल्क फाइबर्स आर देन स्पन इनटू द सिल्क थ्रेड, और उससे आपको सिल्क के कोई भी फैब्रिक मिलता है। सिल्क की डिस्कवरी कैसे हुई, द एग्जैक्ट टाइम ऑफ डिस्कवरी ऑफ सिल्क वो नहीं पता है, लेकिन एक ओल्ड चाइनीज लीजेंड है सिंगलू ची, जिन्होंने ये एम्पीरियर हुआंगटी को ये पूछा था ऑफ द कॉज ऑफ डैमेज्ड लीफ ऑफ मलबरी ट्रीज, क्योंकि उनके जो गार्डन है मलबरी ट्रीज, जो शहतूत का जो पेड़ होता है वो काफी ज्यादा डैमेज हो रहा था, ठीक है। तो उन्होंने ये ढूंढा कि एक कोई वर्म है जो कि इस मलबरी लीफ को बहुत खा रहा है, ठीक है। और जब उन्होंने उसके कोकून को देखा तो बहुत ही शाइनी कोकून था, ठीक है, और स्पिंड फॉर्म में था। तो एक्सीडेंटली वो जो कोकून है उनके जो चाय का जो कप है उसमें वो गिर गया था और फिर डिटैंगल हो गया इनटू द डेलिकेट थ्रेड्स। उसमें से डेलिकेट बहुत पतले पतले थ्रेड्स निकल गए। तो उससे समझ में आया कि जो सिल्क है वो उससे बनता है, सिल्क का जो फाइबर्स है वो उससे बनता है, ठीक है। तो इससे जो इसी वजह से जो है ये चाइना में शुरुआत हुई थी, तो वहां पे शुरुआत हुई थी और आज भी वो उसको जो है प्रोडक्शन उसका कर रहे हैं, वहां पे सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है, ठीक है। द रूट दे ट्रेवल्ड इज स्टिल द सिल्क रूट, और जिस रूट पे वो ट्रैवलर्स जो है वो ट्रैवल कर रहे थे उसको हम लोग सिल्क रूट आज भी कहते हैं, ठीक है। बेसिकली इससे ज्यादा इसमें काम का नहीं है, ठीक है। कुछ इन अ वेरी पूरे चैप्टर को हम लोग रिवाइज करते हैं। जो ये चैप्टर है फाइबर टू फैब्रिक, कि एनिमल फाइबर हमको क्या था, वूल था और सिल्क था। शेप में आपको 2 टाइप के फाइबर्स मिल रहे थे, कोर्स बियर्ड हेयर जो थोड़े से हार्ड थे, दूसरा है फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर। तो हमने क्या किया, सेलेक्टिव ब्रीडिंग की। हमने क्या किया, यानी कि हमने पेरेंट्स को सेलेक्ट किया एक स्पेशल कैरेक्टर इन और ऑफस्प्रिंग्स उसको ऑब्टेन करने के लिए हमने पेरेंट्स को सेलेक्ट किया, फिर उनकी ब्रीडिंग कराई। तो ब्रीडिंग कराने से हमको जो भी प्रोडक्ट मिला है उसको हम कहते हैं सेलेक्टिव ब्रीडिंग। तो हमको ये नेचुरल फाइबर कहाँ से मिल रहा है, याक से मिल रहा है। अब ये जो याक है वो वूल हमें प्रोवाइड कर रहे हैं, कहाँ कहाँ पाया जाता है, तिब्बत में पाया जाता है, लद्दाख में। देन हमने अंगोरा गोट के बारे में पढ़ा था जिससे हमको मिल रहा था मोहैर वूल, वो कहाँ पाया जाता है, जम्मू एंड कश्मीर में। देन है गोट हेयर। गोट हेयर जो है वो कश्मीरी गोट से हमको मिलता है जिसको हम लोग कहते हैं पश्मीना शॉल, ठीक है। नेक्स्ट है लामा और एल्पाका। लामा और एल्पाका हमें साउथ अमेरिका में मिलता है जिससे भी हमको वूल प्रोवाइड होता है। और एल्पाका को जो वाइल्ड एंसेस्टर है इसको हम लोग विकुना कहते हैं, वो भी वूल प्रोवाइड करता है। स्मॉलेस्ट मेंबर है कैमल फैमिली का, और कहाँ कहाँ पाया जाता है, अर्जेंटीना, बोलीविया, चाइल, ABC, देन इक्वेडोर एंड देन पेरू, AB सेट, इधर ये पाया जाता है। शीप आपको पता है इट इज अ हर्बीवोरस, और ये पल्सेस, कॉर्न, जवार, ऑयल केक्स इन सब में पाया जाता है। विंटर के टाइम पे इसको हम इंडोर रखते हैं और उनको लीव्स और ग्रेन देते हैं, ठीक है। कुछ ब्रीड क्वालिटी हमने पढ़ी थी जैसे कि लोही राजस्थान और पंजाब में था, गुड क्वालिटी वूल है। रामपुर बिशैर उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है, ब्राउन फ्लीस होता है क्वालिटी। नेक्स्ट है नली जो कि कारपेट वूल जिससे बनता है, ये राजस्थान, हरियाणा, पंजाब में है। देन बखरवाल जो जिससे हमें वुलन शॉल मिल रहा है, जम्मू एंड कश्मीर में पाया जाता है। मारवाड़ी एंड पटनवाड़ी ये दोनों ही गुजरात का है। मारवाड़ी से मिल रहा है कोर्स वूल और पटनवाड़ी से मिलता है आपको होजरी, ठीक है। फिर जो वूल के
जो फाइबर्स हैं उनसे जो वूल की प्रोसेसिंग हो रही है वो 6 स्टेप में होती है। पहला है आपका शेयरिंग। शेयरिंग में आप क्या करते हो, उसके जो हेयर है उसको रिमूव करते हो फ्रॉम इट्स बॉडी विद द थिन लेयर ऑफ स्किन। ठीक है, ये जो हेयर है वो हॉट वेदर में रिमूव होते हैं और बेसिकली जो अपर मोस्ट लेयर होता है वो डेड माना जाता है। ठीक है, देन नेक्स्ट स्टेप है दैट इज स्काउरिंग, यानी कि आप वो जो शेयर्ड स्किन है उसको थोरोली वॉश करते हो ताकि ग्रीस, डर्ट या डस्ट सब कुछ रिमूव हो जाए। देन सॉर्टिंग करते हैं, यानी कि उनको फैक्ट्री में भेजते हैं, डिफरेंट टेक्सचर्स ऑफ हेयर जो है वो सेपरेट आउट होते हैं। इसी टाइम पे जो अगर इन बालों में कोई बैक्टीरिया पाया जाता है, जैसे कि बैसिलस एंथ्रासिस बैक्टीरिया अगर पाया जाता है, तो जो भी इंसान ये काम कर रहा है उसको एंथ्रेक्स डिजीज हो जाती है। कौन सी डिजीज हो जाती है? एंथ्रेक्स डिजीज। इस एंथ्रेक्स डिजीज होने वाले उस बंदे को हम लोग सॉटर्स डिजीज भी कहते हैं। ठीक है, सॉटर्स डिजीज भी कहते हैं या ऑक्यूपेशनल हैजार्ड भी कहते हैं। ठीक है, ये उसकी सॉटर जॉब होती है, इसी वजह से होते हैं। जो फोर्थ स्टेप है दैट इज क्लीनिंग ऑफ बर। इसमें क्या करेंगे, जो स्मॉल फ्लफी बर्स होते हैं उनको हम लोग हेयर से पिक आउट मतलब रिमूव कर देते हैं और उसकी फिर से स्काउरिंग करते हैं, फिर से उसको ड्राई करते हैं एंड देन उसकी डाइंग करते हैं। जिस भी कलर में उसको हमें ड्राई करना है उसमें हम लोग करते हैं। नेचुरल कलर क्या होता है? ब्लैक होता है, ब्राउन होता है और व्हाइट होता है। नेक्स्ट स्टेप है दैट इज रोलिंग। रोलिंग यानी कि जो आपके फाइबर्स मिल गए हैं जिसको आपने डाई ऑलरेडी कर लिया है उसको स्ट्रेट करते हैं, कॉम्ब करते हैं और उसको यान में रोल करते हैं। तो जो लॉन्गर फाइबर्स होते हैं उनका हम लोग स्वेटर बनाने में यूज करते हैं और जो शॉर्टर फाइबर्स होते हैं उनका हम लोग वुलन क्लॉथ बनाने में यूज करते हैं। तो 6 स्टेप है। पहला स्टेप है शेयरिंग, सेकंड स्टेप है स्काउरिंग, थर्ड स्टेप है सॉर्टिंग, फोर्थ स्टेप है क्लीनिंग ऑफ बर्ड्स एंड द फिफ्थ स्टेप इज डाइंग एंड द सिक्स्थ एंड लास्ट स्टेप इज रोलिंग। ठीक है, ऑक्यूपेशनल हैजार्ड या सॉटर्स डिजीज जिससे उस बंदे को एंथ्रेक्स हो जाता है, विच इज अ फेटल ब्लड डिजीज। ठीक है, फिर हमने सिल्क के बारे में पढ़ा था, यानी सिल्क वर्म के रेयरिंग को हम क्या कह रहे हैं? सेरीकल्चर कह रहे हैं। अब इनका लाइफ हिस्ट्री क्या है कि जो फीमेल मॉथ है ये 200 से 500 अंडे ये देती है और 24 से 28 दिनों में ये जो अंडे होते हैं उनकी हैचिंग हो जाती है। ठीक है, हैचिंग होती है अंडर फेवरेबल टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी के टाइम पे। यानी वो जो अंडे जब स्टार्टिंग में अंडे होंगे तो वो ग्रे कलर के होंगे। जब उनकी हैचिंग यानी कि लगभग 24 दिन बाद वो अंडे ना थोड़े से ब्लूइश कलर के हो जाते हैं, तो समझ जाओ कि वो अंडों का हैचिंग शुरू हो गई है। तो हैचिंग होने के बाद क्या बनता है? कैटरपिलर कह सकते हो। वो जो वर्म बनता है उसको आप कैटरपिलर भी कहते हो, लार्वी भी कहते हो, सिल्क वर्म भी कहते हो। तो ये जो कैटरपिलर, लार्वी या सिल्क वर्म जो भी हैं, ये क्या करते हैं? ये मलबरी के जो लीफ हैं उनको दिन रात खाते हैं और अपने साइज को दिन रात बढ़ाते हैं। तो 25 से 30 दिन के बाद वो खाना स्टॉप कर देते हैं। ठीक है, अब खाना स्टॉप किए तो उन्होंने क्या किया? कोकून बनाना शुरू कर दिया। ठीक है, कोकून बनाना शुरू किया। पहले तो वो जैसे जब खाना स्टॉप किए तो वो क्या बन गए? वो प्यूपा बन गए। ठीक है, प्यूपा बनने के बाद 1 मंथ वो कोकून बनाने में लगभग लगाते हैं, लगभग 12 से 15 दिन वो कोकून बनाने में लगते हैं और कन्वर्ट करते हैं अपने आप को इनटू मॉथ, और मॉथ से वो कन्वर्ट होते हैं एडल्ट में इन 6 to 10 डेज। तो ये जो आपका सिल्क यार्ड है यानी जो थ्रेड है जो कोकून से मिलता है वो बेसिकली किससे मिल रहा है? सिल्क मॉथ से। ठीक है, और ये जो सिल्क यार्न होता है यानी कि जो थ्रेड होता है काफी कोर्स होता है, स्मूथ होता है और काफी लस्ट्रस होता है यानी कि शाइनी होता है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है? इट फर्स्ट वीव्स अ नेट टू होल्ड इटसेल्फ। ये जो प्यूपा होती है वो अपने आप को उस लीफ के ऊपर होल्ड करने के लिए वो क्या करेगी? अपने हेड को 8 के फिगर में वो स्विंग करती है। जब इस तरीके से वो अपने आप को इस तरीके से स्विंग करती है, स्विंग करने से वो जो मूवमेंट से एक फाइबर उसके मुंह से सिक्रीट होता है और वो फाइबर होता है प्रोटीन का बना हुआ। ठीक है, तो वो अपने अराउंड जब पूरा का पूरा कोकून बन जाता है तो कोकून जो है वो एयर की एक्सपोजर में वो काफी हार्ड हो जाता है और हार्ड होने से वो अंदर बाहर आराम से मूवमेंट कर पाता है वो सिल्क वॉर्म। ठीक है, तो ये जो आपका कोकून बना है वो एक्चुअली सिल्क फाइबर है। तो कैटरपिलर जो है अपने आप को पूरी तरीके से कवर कर लेता है बाय सिल्क फाइबर जो कि प्यूपा में कन्वर्ट हो गया, जिसको हम लोग इस कवरिंग को हम कहते हैं कोकून, और फर्दर डेवलपमेंट प्यूपा का मॉथ में उसी कोकून में होता है। ठीक है, तो ये जो सिल्क फाइबर होते हैं काफी सॉफ्ट, लस्ट्रस और इलास्टिक होते हैं। ठीक है, चाइना जो है वो फर्स्ट नंबर पे चाइना है और सेकंड नंबर पे हमारा इंडिया है सिल्क के प्रोडक्शन में। ठीक है, तो कॉमन सिल्क मॉथ क्या है? मलबरी सिल्क मॉथ है। और जो आपकी प्रोसेसिंग होती है सिल्क की यानी कि जो कोकून के जो पाइल्स हैं उनको हम क्या करते हैं, क्या कहते हैं? सन के अंडर में या फिर बॉइलिंग कर देते हैं उसकी, स्टीम के एक्सपोजर में रखते हैं तो उससे जो सिल्क के जो फाइबर्स होते हैं वो सेपरेट आउट हो जाते हैं, फिर उसकी रीलिंग कर दी जाती है।
ठीक है। तो रीलिंग इज डन विच इज डन इन मशीन्स। तो ये जो लाइफ साइकिल है सिल्कवर्म का वो लगभग 6 से 8 हफ्तों में पूरा पूरा कंप्लीट हो जाता है। तो ये आपका 2 नेचुरल फाइबर्स थे, एक तो आपका वूल था और दूसरा सिल्क। सो विद दिस हमारा जो ये चैप्टर है क्लास 7th का चैप्टर नंबर 3 ये कंप्लीट हो गया है। सो कोई प्रॉब्लम हो तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड बाय बाय।